दिन भर की गर्मी के बाद मौसम का अचानक पलटा। पहले तेज हवाएं चलीं, फिर आंधी आई जो तूफान का रूप धार गई। गर्मी तो उड़न छू हो गई थी। हवा में महबूब परवाज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर भी डगमगा गया। कप्तान ने कमाल महारत से रेलवे स्टेडियम में लैंडिंग की। मौसम ने अंगड़ाई ली और शाम को तेज हवाएं चल पड़ी। गर्द आलूद हवाओं ने वजीर आला पंजाब के हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग पर मजबूर कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार हेड कादिराबाद से वापस लाहौर आ रहे थे। आंधी के बायस हेलीकॉप्टर को रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहू में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। ग्राउंड में रेलवे कराटे टीम के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। बच्चों ने हेलीकॉप्टर को हिसार में लेकर सिक्योरिटी दी। उस्मान बुज़दार ने बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और बाद में गाड़ी पर वजीर आला हाउस रवाना हो गए। दूसरी तरफ तेज हवाओं ने गर्मी को कर रख दिया और दर्जा हरारत में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने जुमे से सोमवार तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान मौसम भी कदरे खुशगवार रहने का इम्कान है। अगले 3 से 4 रोज तक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आग बरसाती किरणों ने जमीन को तंदूर बना दिया। शहर का पारा 44 डिग्री को छू गया। हिद्दत 49 डिग्री रही। शदीद गर्मी में तुलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखना अजाब बना। तुलबा ने स्कूलों में फौरी गर्मी की छुट्टियां करने का मुतालबा किया है। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चों की नक्सीरें फूट रही हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर जो ये टाइम है ये कम किया जाए, नहीं तो फिर हमें गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की छुट्टियां दी जाएं। बच्चों की नसीरें फूट रही हैं, कुछ बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं। क्लास के पंखे भी नहीं चल रहे, ठंडे पानी वाले कूलर जो उनसे हैं वो भी ख़राब हैं। या तो गर्मी की छुट्टियां दी जाएं या तो फिर हमारा टाइम शॉर्ट किया जाए। स्कूल में क्या नाम है बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन्होंने क्या नाम है टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है ना। स्कूल में क्या नाम है पंखे चलते हैं, लाइट चली जाती है, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता है। इसलिए हम अपील करते हैं कि ना हमें छुट्टी दी जाए, ना ठंडा पानी हमें मिले। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। सुबह 7 बजे से दिन 11:30 बजे तक पढ़ाई होगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया है, नए औकात कार का निकाल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ये कहा गया। कोरोना अभी गया नहीं, डेंगू भी मैदान में आ गया। गुलबर्ग और कैंट के बाद जौहर टाउन में भी खतरे की घंटी बज गई। जौहर टाउन के रिहायशी में भी डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की तमाम तर तवज्जो कोरोना पर मरकूज है और शहर से डेंगू का खात्मा कौन करेगा, लार्वा तल्फ करने का अमल बदस्तूर इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। महकमा प्राइमरी हेल्थ के तमाम तर तवज्जा कोरोना पर होने के बायस शहर में डेंगू बुखार के केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। गुलबर्ग और कैंट के बाद अब जौहर टाउन के इलाके से भी डेंगू बुखार का केस सामने आ गया है। जौहर टाउन के रिहायशी 36 साल रिजवान सदीक के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। शहर में डेंगू सीजन शुरू होने से पहले ही केसेस सामने आना खतरे की पर मामूर करने से डेंगू सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग का अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में सेहत आमा के तरक्याती फंड को 50 अरब रुपए का कट लगा दिया गया। सेहत के दोनों महकमों ने पंजाब हुकूमत से 1 खरब 47 अरब रुपए का तरक्याती फंड मांगा था, लेकिन PND बोर्ड ने 97 अरब की मंजूरी दी। नए माली साल में सेहत आमा की जानिब से तजवीज़ करदा फंड की तफसीलात PND बोर्ड को अरसाल की गयी, जिनमें महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने 1 खरब और प्राइमरी हेल्थ एंड सेकेंडरी ने 41 अरब 66 करोड़ रुपए मांगे थे। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत वसाइल में कमी पर सेहत को सिर्फ 57 अरब रुपए तरक्याती बजट देगा। जराये का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज को 1 खरब में से 78 अरब का तरक्याती बजट देने की तजवीज़ है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को 41 अरब रुपए की बजाय 19 अरब रुपए मिलेंगे। ये तरक्याती फंड नए अस्पतालों की तामीर और अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली माली साल 2020-21 में आउटसोर्स बजट का सिर्फ 22% इस्तेमाल किया जा सका। LDA गवर्निंग बॉडी की डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी का इजलास मेंबर गवर्निंग बॉडी और कन्वीनियर आमिर रियाज कुरैशी की जेर सदारत हुआ। इजलास में इंजीनियरिंग विंग की खराब कारकर्दगी पर शदीद इजहार बरहमी किया गया। इंजीनियरिंग विंग अपनी कारकर्दगी पर कमेटी को मुतमईन न कर सकी। ऑन सोर्स बजट का सिर्फ 22% इस्तेमाल करने पर कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। कमेटी ने विंग के 2 हिस्से करने के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने का इंदिया दिया है। इजलास में मेंबर ने राय दी कि एक चीफ इंजीनियर पर इजाफी बोझ डालना भी नाइंसाफी है। कमेटी ने हतमी मुशावरत के बाद हिदायत की कि शहर की तामीर और बहाली पर पूरी तवज्जो देने के लिए LDA UD विंग के 2 हिस्से करके 2 चीफ इंजीनियर्स को तैनात किया जाए। GOR1 में सरकारी बागों के लिए 20 करोड़ की लागत से लग्जरी कमरों की तामीर का फैसला किया गया है।
GOR1 में लग्जरी स्वीट रूम्स की तामीर की जाएगी। जराये के मुताबिक कमरों की तैयारी पर 20 करोड़ की रकम खर्च की जाएगी। लग्जरी कमरों के अलावा GOR1 में बड़े सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के भी तामीराती काम करवाए जाएंगे। रिहाइश गाहों पर भी 20 करोड़ मुरम्मत और बहाली की मद में खर्च किए जाएंगे। लग्जरी कमरों की तामीर और रिहाइश गाहों की बहाली पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए फंड्स मुख्तस करने की सिफारिशात कर दी गई हैं। मंसूबे को फुल फंडिंग करके नए माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। नई सरकार भी लीगी दौरे हुकूमत के नक्शे कदम पर। लोड शेडिंग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड होल्डर्स को मुफ्त सोलर पैनल भी देगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में सोलर पैनल की तकसीम का मंसूबा बना रही है, जिसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड रखने वाले शहरियों को मुफ्त सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे। 20 करोड़ रुपए की लागत से ये सोलर पैनल गरीब तबके को लोड शेडिंग से बचाव के लिए मुफ्त फराहम करेगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने महकमे तवानाई की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं और नए माली साल के बजट में सोलर पैनल की तकसीम का आगाज हो जाएगा, जबकि इससे कबल शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में भी सोलर पैनल तकसीम किए गए थे। पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट बैरिस्टर नबील आवान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। एक और केस खुल गया। लैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात केस में 17 जून को तलब कर लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील आवान और उनके वालिद के नाम रायबन रोड पर जायदाद है। ज़राए के मुताबिक नबील आवान ने गुजरांवाला डिवीजन में तैनाती के दौरान बिलबोर्ड की तनसीब में बेज़ाब्तगी की। फैसलाबाद में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कैंपस में नबील आवान शेयर होल्डर हैं। नबील आवान को रिकॉर्ड के हमरा 17 जून को पेश होने की हिदायत की गई है। नबील आवान इससे कबल पंजाब एंटरटेनमेंट कंपनी केस में नैब की पेशी भुगत चुके हैं। पाक अरब सोसाइटी की जानिब से साल 2016 में 3 अरब 66 करोड़ की खुफिया बैंक ट्रांजैक्शन का ये मामला है। FBI ने इनकम छुपाने पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करके नोटिस जारी कर दिया। FBI ने फिरोजपुर रोड पर वाक़या पाक अरब सोसाइटी पर भारी जुर्माना आयद कर दिया है। FBI ने पाक अरब सोसाइटी को साल 2016 की खुफिया बैंक ट्रांजैक्शंस के मामले पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। FBI ने साल 2016 में खुफिया बैंक अकाउंट से 3 अरब 66 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस का सुराग लगाकर पाक अरब सोसाइटी का ऑडिट किया। पाक अरब सोसाइटी को इनकम छुपाने पर जुर्माना आयद करके नोटिस जारी किया गया है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तहसीन MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तैनात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तहसीन MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तैनात कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को जमानत पर रिहाई मिल गई। जावेद लतीफ का कहना है कि पंजाब जाग रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ को जमानत पर कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लीगी कारकुनों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। जावेद लतीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके सीने में गद्दारी का मेडल सजाया गया। मुफाहमत की बात तो की जाती है, लेकिन इसके लिए दूसरे फरीक को भी सामने आना होगा। आज वक्त आया है कि पंजाब को जो गालियां पड़ती थी, पंजाब से एक क़यादत ने नवाज शरीफ की शक्ल में उसने वो दाग धो दिया। 3 सूबों को एतमाद दे दिया कि अब जंग जो है हरावल दस्ते के तौर पर पंजाब लड़ेगा। इससे पहले सेशन अदालत ने जमानती मचलके जमा होने के बाद रिहाई की रोककार जारी की। अदालती हुक्म के मुताबिक जावेद लतीफ की रिहाई के लिए 2-2 लाख के जमानती मचलके जमा कराए गए। मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद सदीक ने जावेद लतीफ की जमानत दी। अदाकारा मीरा भी कब्जा माफिया की दुहाइयां देने लगी। मीरा ने अपनी प्रॉपर्टी पर मुबैना कब्जे के खिलाफ CCPO को दरख्वास्त दे दी, जबकि प्रॉपर्टी के मालिक ने मीरा के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसने प्रॉपर्टी मीरा की वालिदा शफकत बुखारी से खरीदी। ड्रामा क्वीन मीरा एक बार फिर खबरों में आ गईं। CCPO लाहौर को दरखास्त में मौकफ अपनाया कि उसने MM आलम रोड पर अपनी प्रॉपर्टी शाहिद महमूद नामी शख्स को किराए पर दी, लेकिन वो उस पर कब्जा जमा कर बैठ गया। मीरा ने इल्जाम आयद किया कि उसकी वालिदा से सादा कागज पर अंगूठे लगवाकर डिफेंस का मकान भी हथिया लिया गया है। मीरा के मुताबिक उसने थाने में दरखास्त दी, लेकिन पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। दूसरी जानिब शाहिद महमूद ने मीरा के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है उसने मीरा की वालिदा शफकत बुखारी से प्रॉपर्टी खरीदी है। शाहिद महमूद के मुताबिक शफकत बुखारी ने उसे 1 करोड़ रुपया उधार भी लिया है, जो वापस नहीं किया। उस पर वो कानूनी चाराजोई कर रहा है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि आइंदा बजट अवाम और किसान दोस्त होगा, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन बजट मंजूर ना होने के ख्वाब देखती रह जाएगी और बजट मंजूर हो जाएगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर जनरल PR पाक फ़िज़ाइया एयर कोमोडोर सैयद अहमद रज़ा का UMT का दौरा। सदर UMT इब्राहिम मुराद ने खैर मकदम किया। डायरेक्टर जनरल PR पाक फ़िज़ाइया एयर कोमोडोर सैयद अहमद रज़ा ने एयर कोमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अली, विंग कमांडर शाजिया विर्क, फ्लाइट लेफ्टिनेंट उमर इफ्तिखार के हमरा UMT लाहौर का दौरा किया। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने इस्तकबाल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।